नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय सीताराम। गत अध्याय आम गोस्वामी तुलसीदास विषय पढ़ी कि किपरि हनुमान कथा मानिकिना आदिकवि वाल्मीकि कलिजुग जन्मग्रहण करिवे बोली प्रतिश्रुति देइथिले ओ तांकु हनुमान रक्षा करिवे बोली वाल्मीकि को मध्य हनुमान प्रतिश्रुति देइथिले। तापरे गोस्वामी तुलसीदास कलिजुग जन्मग्रहण करथिले से विषय वर्तमान आम पाठ करिबा। ओ आज हूँ गोस्वामी तुलसीदास जन्मतिथि। ये कथा आपण मैंने केते लोक जानिथिले मते कमेंट रे जणेबे। तो किपरि आज हूँ जन्मतिथि से कथा आम जानिबा। आगो आरंभ करिबा गोस्वामी तुलसीदास विषय पाठ। उन दिनों देश की परिस्थिति बड़ी विषम थी। सही समय रे जे समय रे कि गोस्वामी तुलसीदास जन्मग्रहण करथिले से समय देशर परिस्थिति बड़ विषम थिला, भल नथिला परिस्थिति। विधर्मियों का बोलबाला था, अर्थात विधर्मी अर्थात मुगल मानक साम्राज्य सेतबेले चलीथिला। वेद पुराण शास्त्र आदि सद्ग्रंथ जलाए जा रहे थे। वेद पुराण शास्त्र आ सब सद्ग्रंथ सब से समय जला हेउथला। कहिना मुगल माने जेतबेले आस्थिले सेतबेले सब समस्त को हिंदू मान को मुसलमान करने को लगी पड़ते और हिंदूंकर धर्मग्रंथ सब जलाउथिले। एक भी हिंदू अवशेष न रहे, इसके लिए गुप्त एवं प्रकट रूप से चेष्टा की जा रही थी। जने भी कहीं हिंदू अवशेष न बंचंतु बोली से समय रे गुप्त भाव आ प्रकट भाव चेष्टा करथिले। धर्मप्रेमी निराश से हो गए थे। धर्मप्रेमी जी सब थे सब निराश हो जाते। उन्हें अपने व्यक्तिगत सदाचार पालन की भी सुविधा प्राप्त नहीं थी। सेमानकु निजर व्यक्तिगत भल व्यवहार को मध्य सेमाने देखै पार नथिले। वे मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे। सेमाने मने मने भगवान को प्रार्थना करुथिले कि भगवान आप ही धर्म की रक्षा करे, आपण ही आसी एबे धर्म को रक्षा करि परिबे। आप ही सदाचार की डूबती हुई नौका को बचाए। आपण ही ए जो भल व्यवहार गुडी नष्ट हो जाउची से व्यवहार नौका को आपण बुड़ीबा को बचाई पारिबे। आप ही अपने चरणों में विशुद्ध प्रेम होने का मार्ग बताए। आपण ही आपण चरण रे विशुद्ध प्रेम रखिला भली किछि मार्ग बतांतु। अब हमारे पास कोई शक्ति नहीं, कोई बल नहीं, हम सर्वदा निराश है। एबे आम पाखे कौन शक्ति नहीं कि बल नहीं, आमे पूरा निराश हो जाइछु। आपकी ही आशा है, आपण के आशा रे ही आमे अछु। आपका ही भरोसा है। देश की आवश्यकता, जाति की पुकार, धर्म प्रेमियों की प्रार्थना सर्वदा पूर्ण होती है। एबे आमे आपण को भरोसा रे ही बंचिछु जे देशर आवश्यकता और जातिर डाकेरा और धर्म प्रेमी मानकर प्रार्थना सदा सर्वदा आपण सुनंती। उनकी आवाज सुनी गई है। आपण सदा सर्वदा सेमानक आवाज सुनंती। हम काम के लिए, इस काम के लिए जो व्यक्ति त्रेता से ही सुरक्षित रख लिए गए थे उन्हें प्रकट होने की आज्ञा दी गई। तापरे यही काम पाई जहां त्रेता जुगरु रखा ही थिला तांकु ही एबे जन्म ग्रहण हवा पाई आज्ञा मिलिला। का कथा कहउचंती गोस्वामी तुलसीदास को कथा। प्रयाग के पास जमुना के दक्षिण राजापुर नाम का एक ग्राम था। प्रयागराज जहाँ उत्तर प्रदेश रे वर्तमान भी अच्छी। से प्रयागराज गोटे दक्षिण रे गोटे राजापुर नामक गोटे ग्राम थिला। उन दिनों वहां एक आत्माराम दुबे नाम का सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। सही समय रे जने आत्माराम दुबे बोली जन ब्राह्मण सरयू पारीण ब्राह्मण, सरयू पारीण अर्थात एथिरे गोटे स्टोरी अछि जे कि सरयू नदी पारी रे गोटे इलाका थिला। सेथिरे गोटे सही जगह रे जो माने सब ब्राह्मण माने रहउथिले तांको सब सरयू पारीण ब्राह्मण कहउथिले। तो आत्माराम दुबे होचंती सरयू पारीण ब्राह्मण थिले। वे अपने गांव के प्रतिष्ठित, बुद्धिमान, सदाचारी और शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले थे। से आत्माराम दुबे निज गांव प्रतिष्ठित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, सदाचारी अर्थात सदा सर्वदा भल व्यवहार रखुथिबा व्यक्ति ओ शास्त्र रे सदा रखुथिबा व्यक्ति थिले। उनका गोत्र पराशर था। तांकर गोत्र पराशर गोत्र थिला।
उनकी धर्मपत्नी का नाम था हुलसी, अर्थात एठी तुलसीदास माता ना कहु। तुलसीदास माता ना है हुलसी। वह बड़ी पतिव्रता थी, से भी बड़ा पतिव्रता थी। संबत 1554 श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन दंपति से 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ। अर्थात आज दिन संबत 1554 संबत रे श्रावण शुक्ल सप्तमी अर्थात आज दिन रे 12 मास गर्भस्थ रहिला परे आज दिन रे गोस्वामी तुलसीदास जन्म ग्रहण करथिले। एमिति रे समस्ते 9 मास 10 मास रहिकिना जन्म ग्रहण करंती, किंतु गोस्वामी तुलसीदास मां पेटरे 12 मास रहिथिले। उस समय अभुक्त मूल भोग कर रहा था। उस समय सही समय अभुक्त मूल अर्थात नक्षत्र संधि, गोटे नक्षत्र जाउथिवो और आ गोटे नक्षत्र आसुथिवो, सही समय को अभुक्त मूल भोग कहा जाए। उस समय सही समय अभुक्त मूल भोग चलीथिला। पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। सही समय जो माने सब ग्रहण करथांती से माने बड़ हेले बड़ उच्च कोटीर व्यक्ति हेथांते, बापा भी जानी थिले सही कथा। पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। पुत्र जन्म का उत्सव मनाया जाने लगा। तापरे पुत्र जन्म उत्सव पालन करा हला। दासी ने आकर कहा, महाराज चलिए, घर में आपकी बुलाहट है। तापरे दासी बाहर को आसी कहिले कि महाराज आपण चलंतु, घरे आपण को डाकरा पड़लानी। बड़ी अद्भुत घटना घटी है। बड़ अद्भुत घटना घटी है। नवजात शिशु तनिक भी रोया नहीं है। जे जन्म ग्रहण करछि से शिशुटी तिले मात्र कांदी नहीं। अन्य अन्य ये रे कहियो गले कि शिशु माने जतो जन्म ग्रहण करते तो निश्चय से कांदी थांते, किंतु संत तुलसीदास जो जन्म ग्रहण करथिले सी टिके भी कांदी नथिले। आउरी भी आगु कोन अछि कथा सुनंतु। तनिक भी रोया नहीं, उल्टे उसके मुंह से राम शब्द निकला। उल्टा तांको मुहरु राम शब्द बाहरी छी। देखने पर मालूम हुआ कि इसके मुंह में 32 दांत मौजूद है। देखिले जना पड़ला से जो नवजात शिशु जन्म होता ता मुहरे 32टा जगह दांत पूर्व ही रही। 5 वर्ष के बालक जैसे लगते थे। देखिले जना पड़ता जमती कि 5 वर्षर बालक परी से देखा जाउतिले। वह वैसा ही मालूम पड़ता था। मैं बूढ़ी हो गई, परंतु मैंने ऐसा बालक कहीं नहीं देखा। सही दासी कहउचंती तुलसीदास बापा को अर्थात आत्माराम दुबे को कहउचंती कि मु बूढ़ी हो गलणी, किंतु मु आज जाई केबे हेले एमितिया नवजात शिशु देखी नहीं। स्त्रियों में इस बात की बड़ी चर्चा चल रही है। स्त्री लोक माने सब से एकजुट होइतिले। स्त्री लोक माने भितरे सब एई जो छुआ को देखि किना, एड़ा बड़ छुआ को देखि किना सब चर्चा आरंभ हो गलाने। कोई कुछ कहती है, कोई कुछ, किए कौन कौन सब कहउचंती। आप चलकर समझाइए और बच्चे की मां की चिंता मिटाइए। आपण चलंतु, आपण स्त्री को बुझेइबे और ताको तार जो चिंता अछि तो चिंता को दूर करिवे। दुबे जी घर में गए। प्रसूति घर के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने नवजात शिशु को देखा। दुबे जी अर्थात आत्माराम दुबे तुलसीदास बापा आसिले, घर पाखक आसिले। आ प्रसूति घर जोटा कि एंतुड़ीशाला कहा जाए, से एंतुड़ीशाला द्वार मुहरे छिड़ा होना से नवजात शिशु को देखिले। उनके मन में बड़ा खेद हुआ। सी तापर मन मन बड़ा दुख प्रकाश कले। उन्होंने सोचा कि यह मेरे पूर्व जन्म का पाप है। तापर सी भाविले कि ये जो पुओटी जन्म होइछि ये मोर पूर्व जन्मर पाप ही अटे। कहना एत बड़ पिलाटी गोटे जन्म होइछि माने सी ताकू सहजरे ग्रहण करि पार नाहांती। कहउचंती जे पूर्व जन्म का पाप है, जिसके कारण ऐसा बालक हुआ है। जो कारण कि एपरी गोटे बालक जन्म ग्रहण करिछि। भाई बंधु ज्योतिषी सब इकट्ठे हुए। भाई बंधु ज्योतिष मान समस्त एकाठ कराला। विचार हुआ, अंत में यह तय पाया कि यदि यह बालक 3 दिन तक जीवित रह जाए तो इसके संबंध में फिर सोचा जाएगा। सब लोग चले गए। 3 दिन बीतने पर आए तो समस्त आसिकी बसी विचार कले जे एत बड़ पिलाटे जन्म होइछि, हाँ छाड़ देखिबा। 3 दिन जाऊ, 3 दिन याकू छाड़ी दियो, 3 दिन पर आ कथा विचार करिबा। समस्ते चली गले और 3 दिन पर समस्ते आसिले। श्रावण शुक्ल दशमी
रात में ही एकादशी लग गई थी। श्रावण शुक्ल दशमी राति ही एकादशी लगी जाइथिला। एकादशी के साथ ही हुलसी के हृदय में यह सद्बुद्धि आई। एकादशी आसवा संगे ही हुलसी अर्थात तुलसीदास मां को मुंडर गोटे सद्बुद्धि दुसिला। उसने अपनी दासी से कहा, प्यारी सखी, अब मेरे प्राण पखेरु उड़ना चाहते हैं। सी दासी दासी को डाकी कहले जे मोर एबे प्राणवायु उड़िया को बसिलाने। प्यारी सखी तापर सी दासी को ही कहते, तुम मेरे इस कलेजे के टुकड़े को लेकर अपने सास ससुर के गांव हरिपुर चले जाओ। तापर सी कहते कि तू मोर बालक को नहीं कि ना तोर निजर सासु ससुर गांव को हरिपुर गांव को तू पड़े जा। तुम मेरे लला का पालन पोषण करना। तू मोर ही बालक पालन पोषण करिबू, नहीं तो मेरे घर के लोग इस नन्हे से निरपराध शिशु को फेंक देंगे। नहल नहीं ये जो मोर घर लोक माने ये जो निरपराध शिशुटी को एमाने फोपाड़ी देवे। सखी यह बात किसी को मालूम न होने पावे। तापर से तुम कहते जे ये कथा जेमती केपरी केही जानी न पारंती। तुम रातों रात चली जाओ। तुम राती राती ही चली जा। हुलसी ने अपने बच्चे को उसकी गोद में दे दिया और अपने सब गहने भी दे दिए। तापर हुलसी तुलसीदास मां कौन कले ना तुलसीदास को सही दासी को दे देले। ओ ता संगे संगे तांकर जति सब गहना गांठी थिला सब सेगुड़ा भी सब दे देले। वह बच्चे को लेकर चली गई और एकादशी के प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में हुलसी ने अपने शरीर त्याग दिया। तापर से छुआ को नहीं चली गले। तापर दिन एकादशी दिन सकाल सकाल ब्रह्म मुहूर्त ही तुलसीदास माता शरीर त्याग करदे। तो आज ये रखा तुलसीदास जन्म और माता निधन जाए आम आज पढ़िले किपरि माँ निधन है किपरि दासी गाँव को नहीं चलीगले से विषय आज आम पढ़िले। आसंता अध्याय आहरी भी आगू पढ़ा। तो आज थिला जन्म दिवस गोस्वामी तुलसीदास से विषय किए किए सब जानी मत कमेंट रे जनइबे। तो जन्म दिवस रे ही जन्म दिवस पाठ करागला बहुत भल कथा। तो रखिली। जय जगन्नाथ, जय सीताराम।